वाह वाह सलीम भाई साहब, क्या पकौड़े बने हैं। और देखो आज ही फूफी ने समोसे और पकौड़े ना खाने की कसम खाई, और आज ही हमारे शाही हलवाई ने क्या स्वादिष्ट पकौड़े बना दिए। पकौड़े पकौड़े खाओ खाओ भैया। रानी साहिबा, ये पकोड़े तले हुए हैं, इनसे वजन बढ़ता है। हाँ ठीक है राजा बेटा, तू खा ले। हाँ रानी साहबा, अभी अभी हमारे गुप्तचर ने हमें यह खबर दी है कि हमारे दुश्मन ने एक पेशेवर कातिल को भेजा है मुगल सल्तनत के सबसे मजबूत स्तंभ को खत्म करने के लिए। क्या कह रहे हैं आप बिरबल? ये तो बड़ी चिंता का विषय है बिरबल। जहां पना उत्तरी सीमाओं के दौरे पर गए, उनकी जान को खतरा है। बिरबल, आप तुरंत उनके पास अतिरिक्त फौज भेज दीजिए। रानी साहिबा, हमने पहले ही फौज की एक टुकड़ी उत्तरी सीमाओं की ओर भेज दी है, लेकिन रानी साहिबा हमें महल में भी चौकस रहना होगा। हाँ हमें अंदर आने दीजिए, जरूरी सूचना देनी है। अंदर आने दीजिए, हम आपका भाई साहब हैं। अरे ये तो भाई साहब। अरे पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं भाई साहब? हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते, चले जाइए। चले जाएंगे बहना, चले जाएंगे, लेकिन हम अपना फर्ज निभा कर जाएंगे। बहना, पश्चाताप की आग में जलते हुए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, तब कुछ डाकुओं ने हमें पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में हमने डाकुओं को यह कहते हुए सुना कि मुगलिया सल्तनत के सबसे मजबूत स्तंभ को खत्म करने के लिए पेशेवर कातिल को भेजा गया है। बस ये सुनते हुए किसी तरह से हम वहां से भाग निकले, यहां तक कि कुत्ते ने हमें काट लिया, एक पागल कुत्ते ने। या लेकिन हम भागते रहे सिर्फ इसलिए कि मुगलिया सल्तनत का कोई बाल बाका ना कर सके। बहना, आप महल की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, सिर्फ यही विनती करने आए थे। बलदेव जी, हमें ये खबर पहले ही मिल चुकी है। बहना, आप अपना ख्याल रखना। रुकिए भाई साहब, आप यहाँ आइए। सिपाही, आने दो भाई साहब को। रानी साहब, तलाक। भाई साहब, क्या हालत बना दी है आपने आपकी। आप अब कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। राजा बेटा, राजा दरबान, ला, खाता रहेगा। जा, जल्दी से हकीम को बुला कर ला। भाई साहब, ये लीजिए। भाई साहब, आराम से भाई साहब, आइए आइए, खाइए, बैठ जाइए, आराम से खाइए, आराम से खाइए। रानी साहिबा, बलदेव जी ने हमारे सबसे बड़े दुश्मन तुर्रम खान के साथ मिलकर गद्दारी की थी, ये बात भूलिएगा नहीं। हम इन पर कैसे यकीन कर लें? बिरबल, हम फैसला कर चुके हैं, ये हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे इस महल में। हमारे महल की तरफ आते हुए हर रास्ते पर कड़ी निगरानी रखें, और कोई भी ऐसा इंसान दिखे जिस पर शक हो तो उसकी पूरी तरह से तलाशी लीजिए। राजा बीरबल, हम सावधानी बरत रहे हैं। जहां पना तक हमने ये सूचना पहुंचा दी है और उनकी सुरक्षा 2 गुनी कर दी। आप जा सकते। सिपाही, बलदेव जी पर खास नजर रखें और उनके पल पल की खबर हमें दीजिए। हाय दिया, आप कौन और इस महल में क्या कर रहे हैं? जी हम सूरज
ढोलक वाले ढोल बजाते हैं। वो हमें रानी साहिबा ने यहाँ रहने की इजाजत दी है। वो राज्य की सड़क इतनी ऊंची बनवा दी कि बरसात का सारा पानी हमारे घर के अंदर घुस गया है और हमारा घर भी उस पानी में डूब गया है। तो जब तक हमें मुआवजा नहीं मिल जाता हम यही रहेंगे। और कहें तो बजा दे। क्या? ढोल ढोल वाले हैं ना हम। अनारकली जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कुड़ी कैसी जवानी है। हम जानते हैं कि अनारकली को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। अब शाही खून है हम। कहाँ है हमारी अनारकली? अनुकल्लू। शहजादे सलीम, आप यहाँ? अनारकली जी ने आपको अगर देख ले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। उन्होंने तो आपको कक्ष में आने से भी मना किया है। बहुत ही ज्यादा खफा है। आप चलिए चलिए बाहर चलिए। जल्दी से बाहर चले जाओ। मैं इतने हिना जी के साथ बैठ के कुछ बातें कर लेता हूँ। दिमाग ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर सोने की मोहरें हैं, असली सोने की। अगर आपको ये चाहिए तो आपको हमारा एक फौलादी काम करना होगा। बोलो चाहिए? हाँ, ये कुड़ी कैसी जवानी है। आप बोलिए ना, क्या काम है? आप बातों बातों में अनारकली जी से ये पूछिए कि वो हमसे नाराज क्यों है और हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती। उनसे ये भी कहिएगा कि हमने उनके लिए एक फौलादी नायाब बेशुमार हीरो का हार मंगवाया है। शायद तोहफे की बात सुन के उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। ठीक है, पर इस काम के लिए मुझे 1 दिन चाहिए। कल आधी रात हमें बगीचे में मिलेगा। हाँ तो ठीक है, ये भी कल ही आपको मिलेगा। ला 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 ला। कोई बात नहीं, जाने दीजिए सलीम भाई साहब, मैं हूं ना। लगता है मर गए। भाग गया। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? आप पर जानलेवा हमला? जी हाँ रानी साहबा, हम पर जानलेवा हमला हुआ। रानी साहबा, हमें शक था कि हम पर हमला होगा और हमें यह भी पता था कि अजान के वक्त हमला होगा, क्योंकि अजान होते ही सारे सिपाही नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। हमलावर के लिए यही सही मौका था। हम जानते थे कि हमलावर इस बात का फायदा उठाएगा, इसलिए हम चौकन्ने थे। अरे लेकिन बीरबल, कौन कर सकता है ये हमला? इतने सालों से एक ही आदमी है जो हमारी जान लेना चाहता है, बलदेव जी। भाई साहब, ये सच नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भाई साहब ठीक कह रहे। बीरबल, हम ही ने तो भाई साहब के कक्ष के बाहर कुंडी लगाई थी, क्योंकि हमें पता है कि रात में चलने की बीमारी है इन्हें। और राजा दरबान से भी कहा था कि उनके कक्ष के बाहर तैनात रहे। राजा दरबान। जी रानी साहिबा। भाई साहब के कक्ष में कोई आया था रात में? नहीं रानी साहिबा, हम तो पूरी रात वहीं खड़े थे। बलदेव जी के कमरे में कोई नहीं गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बलदेव जी नहीं थे तो कौन था वो?
ये आधी रात को ढोल कौन पीट रहा है? ये दोनों रानी साहबा के कक्ष से आ रही। नहीं, रानी साहबा की जान को खतरा तो नहीं है? रानी साहबा आप, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। ओहो, वो सब छोड़िए, ये सब लोग यहाँ एक साथ ऐसे क्यों सो रहे हैं? सो नहीं रहे रानी साहबा, बेहोश हैं। हमारे महल में बुर्खा पहने औरतों का गिरोह है। लगता है हमारे दुश्मन ने भेजा है, इसी से हमारी जान को खतरा है। हाँ बिरबल, हम भी उन्हीं का पीछा करते यहाँ तक पहुँच गए। लगता है वो दोनों बागीचे में गई है। लेकिन रानी साहबा इतनी रात गए आप। ओहो, आधी रात को कोई ढोलक बजा रहा है। ढोलक की आवाज से हम जग गए। चलिए रानी साहबा, देखते हैं। हाँ आइए। चलिए। खबरदार, अगर जरा भी हरकत की तो सर कलम कर देंगे। अपने नकाब उठाइए, अपने नकाब उठाइए। अरे सलीम, वासु, अरे तुम दोनों ये बुर्खा पहन के यहाँ क्या कर रहे हो? निगोड़े कैसे जवानी है? अरे नहीं, वो क्या है अम्मी जान की मुगलिया सल्तनत के सबसे मजबूत स्तंभ को मारने के लिए एक पेशेवर कातिल को भेजा है। तो कल रात को आप पे भी तो हमला हुआ था बीरबल जी। तो इसका मतलब ये कि वो कातिल इसी महल में कहीं छिपा हुआ है। तो मुगलिया सल्तनत के सबसे मजबूत स्तंभ तो हम ही हैं। वाह सलीम भैया, सबसे मजबूत। अरे बिरबल, आधी रात है ना, इसलिए बोल रहा है। इसलिए अम्मी जान हमने बुर्खा पहना ताकि वो पेशेवर कातिल हमें पहचान ना पाए कि हम ही है असली में शाही खून। और आप क्यों बुर्खा पहने हुए हैं? क्योंकि मैं वासुदेव थी। अरे लेकिन तुम दोनों यहाँ शाही बगीचे में आधी रात को क्या कर रहे हो? रानी साहब, हाँ? चलिए झाड़ियों में चलते हैं। क्या बीरबल, कितने बेशर्म है आप। हमारे बेटे के सामने झाड़ियों में जाने को कह रहे हमें। आज तक जहां पनाह में झाड़ियों में लेकर नहीं गए, और आप है के? अरे रानी साहिबा, कोई आ रहा है, चलिए झाड़ियों में चलकर छुपते हैं। ओह बीरबल, आपको पता है एक बार ना शादी से पहले झाड़ियों में हम गए थे। चल वासु, भाग चलते हैं। हाँ, बच गए। सलीम जी, सलीम जी, निगोड़ी कैसी जवानी है। बेशर्मो, नालायको, दासी को तो छोड़ दो। निगोड़ी, निकम्मे दोनों। रानी साहबा, सिपाहियों की हालत तो देखी। हाँ। हमें लगता है कि एक बार बलदेव जी को भी देख लेना चाहिए। दरबार दोनों पुत्र, क्या कर रहा था? आप सो रहे थे? नहीं नहीं, हम तो थोड़ी देर ऐसे ही बस। ये बताइए कि बलदेव जी अंदर ही हैं? बलदेव जी तो अंदर ही हैं। आप पहरा छोड़कर कहीं गए तो नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए। बस वो थोड़ी देर पहले वो ढोलक वाले को डांटने जरूर गए थे। ऊट पटांग तरीके से ढोल बजा रहा था। आप दरवाजा खोलिए, हमें देख लें। जी जी, जल्दी कीजिए। चाहिए।
बलदेव जी, बलदेव जी, बलदेव जी। कहाँ है बलदेव जी? पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर, पता नहीं, हम तो यही। रानी साहबा, बलदेव जी अपने कक्ष में नहीं। कहाँ गए होंगे? बलदेव जी कहाँ मिले? बीरबल जी, बलदेव जी हाथ में चाकू लेकर आपके कक्ष में घुस रहे थे, हमने पकड़ लिया। भाई साहब, नहीं 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 बहना, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम कैसे चाकू लेकर बीरबल जी के कक्ष में आ गए? हाँ, शायद हम नींद में होंगे। हाँ हाँ जरूर, नींद में आपने अपना कक्ष खोला, चाकू लिया, बीरबल जी के कक्ष में घुसे उन्हें मारने के लिए। ये सब हमारी भूल है कि हमने आपको यहाँ रहने की इजाजत दी। आपने हमारा भरोसा तोड़ा है भाई साहब। सिपाही! रानी साहबा, रानी साहबा, अभी फैसला लेने का वक्त नहीं है। रानी साहबा, रानी साहबा, हमें वही तस्वीर दिख रही है जो हमें दिखाई जा रही है। असली तस्वीर हम आपको कल सुबह दिखाएंगे। बीरबल, इन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया? अभी बताते हैं रानी साहबा। हिना जी, मुगलिया दरबार में आप दोनों का स्वागत है। एक बात पूछनी थी आपसे। आपने शहजादे सलीम और वासुदेव को आधी रात के वक्त बागीचे में क्यों बुलाया? वो शहजादे और वासु से तोहफे ले रही थी ना, अगर किसी को पता लग जाता तो नौकरी पे आ जाती ना, इसीलिए। निकोड़ी कैसी जवानी है। हाँ, हम समझ सकते हैं, आपके नौकरी पे आ जाती। सूरज जी, क्या आपके भी नौकरी पे बात आ जाती? हमारा मतलब है, आप आधी रात को ढोल क्यों बजा रहे थे? वो हमें घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हमारा अकेले में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए हम ढोल बजा रहे थे। कहिए तो फिर से बजा दें? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। रानी साहिबा प्रणाम। रानी साहिबा, हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई घर नहीं है और ना ही था, ये बंजारा है। आप जा सकते हैं। तो सूरज जी, जब आपका कोई घर नहीं है, जब आप एक बंजारे हो, तो फिर आपको घर की याद कैसे आ रही थी? बताइए सूरज जी, कि आपको घर की याद कैसे आ रही थी? भाई साहब, बलदेव जी, भाई साहब ठीक तो है? हम तो हमेशा चौकन्ने रहते क्योंकि हम बलदेव हैं। अच्छा भाई बैठो, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ। छोटी सी चोट लगी है, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो चलो, कोई बात नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हाँ, मैं ही हूँ वो पेशेवर कातिल, और ये सूरज मेरा आदमी है। मैं यहाँ बीरबल को मारने आई थी, लेकिन ये खबर फैलते ही तुम सब चौकन्ने हो गए थे और मेरा काम मुश्किल। मैंने बीरबल पर हमला भी किया था, पर वो बच गए। फिर मैंने सोचा कि बलदेव तो बदनाम है ही, क्यों ना उन पर ही शक डालकर उन्हें पकड़वा दूं, ताकि बाद में बीरबल संतुष्ट होकर बैठ जाए और मौका देके ही मैं अपना काम कर दूं। इसीलिए सूरज ने कल रात जब ढोलक बजाई तब रात को ये ढोल कौन बजा रहा है? बदतमीज बदज़ाक!
सिपाही, ले जाइए इन दोनों को और डाल दीजिए कैद खाने में। और हाँ, वहां आप निगोड़ी जवानी करते रहना और आप ढोल बजाते रहना। ले जाइए। बलदेव जी, आप यहाँ आइए। बलदेव जी, हमें माफ कीजिए, हमने आप पर शक किया। बीरबल, हम तो पहले से ही जानते थे बलदेव भाई साहब बड़े ही अच्छे हैं। हम तो बहुत खुश हो गए आज। चलिए, इसलिए भाई थोड़ी सी जलेबी खा लेते हैं। बीरबल, आपके लिए।